स्वागत सभी कर रहे हैं और जैसे से आपने भी कहा, बिल्कुल उम्मीद यही थी कि पूरा देश जब जश्न मना रहा है और मान रहा है कि इंतजार बहुत लंबा था, वो अब जाके पूरा हुआ, तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सबके अपने अपने विचार है, अलग अलग विचार है। नजीफा जाहिद सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। नजीफा जी, क्या आपको लगता है कि ये एकदम सही फैसला है? कश्मीर की तस्वीर अब बदलेगी? कश्मीर जिसे हम अपना अंग मानते हैं, लेकिन कश्मीर शायद वहां के लोग अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते। जिस तरह से जहर उनके दिलो दिमाग पे घोला गया, अब आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी कश्मीर की? मैडम, मैं अपनी बात शुरू करूंगी। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने विरोधी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को विकास कार्य के लिए भारत से विदेश भेजा था। अपने विरोधी दल के नेता को, पॉइंट टू बी नोटेड दिस, विरोधी दल के नेता। लेकिन अचानक से इतने बड़े बिल को, इतने बड़े कानून को हटा दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है, चेंजेस कर दिए जाते हैं। बट बीजेपी में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो कभी भी दूसरे पक्ष का सम्मान करना नहीं जानती। वो ये नहीं जानती कि इतने बड़े कानून को बदलाव करने के लिए, हटाने के लिए कम से कम दूसरी अपना जो विपक्ष है या जनता है या जिसके लिए वो कानून बनाया जा रहा है, कम से कम उससे तो पूछ लें। किसी से पूछने की कोई नीड नहीं है। एक तानाशाही जैसा माहौल और अपना, तो क्या ये आप इससे सही फैसला नहीं मानती? सही फैसला नहीं मानती? ये तो कश्मीर में रहने वाले जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की नीड ही नहीं थी मैडम, नीड ही नहीं थी। आप उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देते। आप वहाँ के लोग जो हैं उनसे पूछते, अगर मान लीजिए कि ये 300, ठीक है 370 आपने चेंजेस किए, हटाए, ये हटाया कहाँ है? इसको तो आज़ादी कहाँ मिली है? देश को तो बल्कि पूर्ण राज्य का दर्जा हटा करके उसको गुलामी की जंजीरों में बांधा गया है। ठीक है। अब दिल्ली के लोगों को क्या मालूम कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? क्या वहां जाकर वो जनसंपर्क कर रहे हैं जो अपना शासन वो उन पर थोपेंगे? वहां की तस्वीर तो पूरा हिंदुस्तान देखता है नजीफा जी, वहां की तस्वीर तो पूरा हिंदुस्तान देखता है। इतने सालों से देखते आए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या वहां के युवाओं का भविष्य हो गया है, क्या वहां की तस्वीर बन गई है, ये हर किसी को पता है। मिथिलेश जामनी जी, उनकी आंखों में आंसू नजीफा जी ने जो कहा, आप उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरी श्वेता जी साफ कहना है हाँ। कि आज का दिन वाकई इस देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। जमहूरियत में इतनी मजबूती से कदम उठाने वाली सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां का जो यूथ बहक गया है उसको वापस धारा में लाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी जो कह रही थी साहबा मैडम कि वहां के लोगों से नहीं पूछा गया, ये नहीं किया गया, मैं पूछना चाहता हूं, मई 1954 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को दबाव में लेकर धारा 35A लगाई, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 35A का उल्लेख नहीं है। उस धारा के चलते वहां से 7.5 लाख कश्मीरी पंडित निकल गए। सुप्रीम कोर्ट का भी मैं इसमें दोहरा मापदंड मानता हूं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के मानव अधिकार हैं, लेकिन जो 7.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए, वो आज तक दरबदर हुए हैं। दूसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा आर्टिकल 370 के बारे में, कि ये जब बनाया गया था तब हमारे देश को चलाने के लिए 3 सूचियां होती है, एक राज्य की, एक यूनियन की, एक समवर्ती सूची। इस जो 370 थी, ये शुरुआत से ही टेम्परेरी और ट्रांजिशनल धारा थी, तो इसको हटाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो आज है कश्मीर में वो ये है कि वहां के युवा जो भटक गए हैं, क्योंकि वहां 3-4 परिवारों ने पैसा बटोरने के लिए, सही है हिंदुस्तान की सबसे बड़ा आर्थिक जो मंदी, और मैं कह रहा हूं सबके लिए जिम्मेदार कश्मीर है, इतने हथियार ये सब कुछ, क्योंकि वहां के युवाओं को भटकाकर ये काम किया गया। तो तत्कालीन मैं इसमें मानता हूं सरकारों का भी अब बड़ी चुनौती ये रहेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो युवाओं के दिल में प्यार जज्बा भरे, वो तिरंगे का सम्मान करना सीखे, एक तिरंगा एक देश के नारे के नीचे आए और बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर मजबूत करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही मिथिलेश जी। आपके पास लौटेंगे नजीफा जी, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित का भी जिक्र हुआ है और कश्मीरी पंडित हमारे साथ राजेंद्र पंडिता जी भी हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। किस तरह से इस फैसले का स्वागत करेंगे राजेंद्र जी? आप लोगों ने तो देखा है करीब से, क्यों पलायन करना पड़ा कश्मीर से? यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। पिछले 30 साल से हम कश्मीर को छोड़ के आए हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती हुई है ना, हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है।
हमारे को घर घर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। कोई दिल्ली है, कोई हिमाचल में है, कोई केरला में है, कोई राजस्थान में है, तो सब भटक रहे हैं। कितने साल से हम इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि हम कब अपने वतन वापस लौटें। ठीक है, पहले भी सरकारें आई हैं, उन्होंने कोई पहल नहीं करी। अब बीजेपी सरकार आई, मोदी साहब आ गए, इन्होंने कोई पहल करी तो अब उसका विरोध होने लगे। अगर बात करते हैं कि ठीक है ना, पहल नहीं करी, तो पहले भी सन था, 1947 से पलायन पहले भी करते थे, टाइम पे तो तब कांग्रेस इन सरकार चीजों जवाहरलाल को नेहरू और क्यों महात्मा नहीं किया गांधी ने गया? जाते हुए लोगों को रोका। हमारे नसीमा साथ जी उनकी में बात भी कितनी सुनिए, जाति हुई है। उनकी बात सुनिए, क्योंकि वो वहां से हटाए गए हैं। देखिए होम टाउन मैम, जिसका जहां रहता है वो कहीं भी रहे, हम आप भी हैं, कहीं भी रहे, अपने घर जाना पसंद करते भारत हैं, अखंड बिल्कुल। नहीं, लेकिन हमें भारत वहां से हटा खंडित दिया नहीं जाए था, तो वो भारत पीड़ा वो अखंड दर्द था होता मैडम। है, उसे समझना पड़ेगा, हमारे उसे को समझना वहां से पड़ेगा। क्यों निकाला गया? हाँ। ये साजिश के दौरान हमारे को निकाला गया वहां से। ठीक है ना, और उसके पीछे हम भुगत रहे हैं। मेरे साथ में घर में खुद की घटना हुई है। मेरे कजिन मिस्टर चमनलाल पंडिता है, जिनको आतंकवादियों ने घर से अगवा करके उनको फांसी पे लटका दिया, पेड़ पे चढ़ा दिया, जिनको 2 दिन के बाद में हमारे को उनकी डेड बॉडी मिली है। तो ऐसे ऐसे करके अत्याचार हुए, कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पे मारा गया, और कितने लोगों के साथ में कितनी जाति हुई, औरतों के साथ आतंकवाद का में हम कितना हुआ समर्थन है। नहीं करते, तो आतंकवाद का हम उनको किन्होंने विरोध पनाह करते दे दी हैं। वहां पे? आतंकवाद मैं ये का कहना चाहता समर्थन नहीं हूँ, करते। वहां पर उनको अगर बात को बंदूक पूरा होने आया, दीजिए ना। कोई भी चीज आया, उनकी बात उसको आपको पता ही नहीं, आप आप सपोर्ट क्यों किया वहां आप पर? अपनी बात करके पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े होते हैं। आप अपने पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े होते हैं। एक बात पत्थरबाजों को पैसे दिए गए, आप पत्थर मारिए। अब जब से मोदी सरकार ने उनके ऊपर चलिए ठीक है, ठीक है, तो सरकारें पत्थरबाजी आई क्यों नहीं गई, हो रही लेकिन है? बात उसी की मुझे होगी जिसने बताइए। ये करके दिखाया है, बात श्वेता जी, उसी मैं की एक बहुत होगी। बड़ी बात लाख कहना हमने चाहता बात हूं। करे किसी मैं को एक भी, बहुत हाँ। बड़ी बात कहना चाहता जी, हूं जी, कि इन मिथिलेश जी। सत्ता के लोभियों ने जो 1954 में 35 से लगाई, उसमें वहां की नागरिकता का अधिकार शेख अब्दुल्ला को 1944 से दिया कि 1944 यानी 10 साल पहले तय करने का काम किया। तो उन लोगों की पीड़ा देखिए जो 1954 में पैदा हुए और उनका आप 44 में नहीं आए, जो लोग आए उनको बाहर निकाला गया। तो कितना अन्याय हुआ। अगर वो अन्याय आज किसी भी कीमत पर न्याय की ट्रैक पर आ रहा है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। केंद्र शासित इसलिए प्रदेश ये करने की भारत की जरूरत बहुत क्या बड़ी थी? गलती थी, क्या थी? संवैधानिक स्टेट बना भूल थी, उसको और पूर्ण उस संवैधानिक राज्य का भूल को अगर दर्जा दे सुधारने की सकते दिशा थे। में कोई कदम पूर्ण उठाया राज्य तो का उसका दर्जा स्वागत दे होना सकते थे। चाहिए। वो स्वतंत्र कर सकते नहीं, थे। आप नजीफा नजीफा क्या हो गया देश में इससे? रहते हैं सारे, केंद्र शासित प्रदेश तो अगर सारी बनाया, स्टेट क्या को हो गया एक इसमें? हिसाब से ही लेना चाहिए ना। क्या वहाँ हो का गया इसमें? क्यों अलग अब से तक तो रहेगा? हम राज्य सब था, एक ही अब तक स्टेट तो के राज्य हैं। था। जाके लिए वहाँ के हम कहीं पर भी रह सकते हैं, और यहाँ का आदमी कोई वहाँ कुछ रह नहीं सकता है, कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, कोई मकान नहीं खरीद सकता। क्यों? लेकिन जम्मू ऐसा कश्मीर के क्यों? लिए ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई आइलैंड हम है। वहाँ पे आके इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं। चलिए, तो ठीक है। यहाँ के क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जी का रुख करेंगे। सैयद साहब, स्वागत पूरा देश कर रहा है, लेकिन देखिए विरोधी भी हैं जो कुछ लोगों का कहना है ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, कुछ का कहना है कि प्रक्रिया सही नहीं थी, कुछ का कहना था कि राज्य से इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना दिया गया। क्या आपको लगता है कि फैसला कहीं से भी गलत है? देखिए, फैसला कहीं से भी गलत नहीं जी। है। अगर इस फैसले को आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो हर आदमी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसमें ऑब्जेक्शन करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं बैठा हूँ, मैं राष्ट्र हित की बात करने बैठा जी। हूँ। और अगर कोई मुद्दा राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है और हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया की नजरें हम पे हैं, और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बड़ा स्टेप लेते हैं राष्ट्र हित में, तो तमाम पॉलिटिकल इतना बड़ा पार्टियों को स्टेप अपने अचानक से स्वार्थ ले लेना को दूर चाहिए। करके खुले दिल से अचानक से इस कहाँ है गवर्नमेंट का अचानक सपोर्ट से करना चाहिए। अभी पार्टी आप ही ने सपोर्ट की कहा बात नहीं। 50 साल से बिल्कुल सही कहा सैयद नसरुद्दीन साहब। आप ही ने कहा अचानक से, अब आप कह रहे हैं अचानक नहीं है। 70 साल से ये मसला चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर देश हित में कोई फैसला लिया जा रहा है उसका स्वागत सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। एक मिनट, लोगों को लाभ नहीं है तो ठीक है। बाकी का नहीं, क्या ये मतलब है जो- उसके अंदर? लेकिन जमीन खरीदने की बात करते हैं कि जमीन खरीदने सुमित्रा जी, अरे अपने ये देश में 70 तो साल ठीक का है, ये मसला सुमित्रा है। जी, पता नहीं, और ठीक आज है। मैं तमाम रह के पॉलिटिकल देखिए, वहाँ पता पार्टी चल से जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप रह के कि देखिए, अपने आप अपने रह के पॉलिटिकल देखिए, एजेंडे को देखिए, साइड में देखिए, करें देखिए, और देश हित का जो कि एजेंडा जहाँ है, तक जम्मू राष्ट्र कश्मीर हित की का जो जमीनों एजेंडा है के लिए उसको सिर्फ बुलंद जमीनों के लिए करें। उसको आज जो implement फैसला किया आया है गया वो है। ऐतिहासिक है। देश इतना हमारे developed मुल्क नहीं है की इस टाइम पर। पूरे देश इंटरनेशनल की प्लेटफॉर्म पे आर्थिक आज व्यवस्था दुनिया मालूम हमारे है मुल्क की कितनी- तरफ बिल्कुल देख रही बिल्कुल है कि सैयद हम साहब, कितने पूरी बड़े दुनिया की नजरें इसी बात को लेकर है, भारत को लेकर है।
अडानी अंबानी और इस 370 को लेकर क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में रहा है, और इस पर अगर फैसला हुआ है तो ये ऐतिहासिक फैसला है। हम नहीं एक खरीद मिनट, सकते। हाँ मैं मिथिलेश एक जी, बहुत बड़ी बात कहना मिथिलेश चाहता जी, हूं हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट में भी धारा 370 को लिखी गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों के दबाव में देखिए, objection सुप्रीम किस लिए कोर्ट आ ने रहा ये है? हमारे कहा मुल्क में कि कोई चीज ये पुरानी हमारे प्रथा मुल्क है, ने इस पर उसको हम और फैसला मजबूत नहीं करा दे है, सकते। उस लेकिन place को। सबरीमाला के मंदिर में फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी ये एक इतना बड़ा मसला था, अगर उसे हम संविधान के हिसाब से देखें कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ दबाव में थे, जम्मू कश्मीर पर कुछ भी बोलने से पहले डरते थे। फिर तो पहली बार मैं कहता हूं किसके कि ऊपर सुप्रीम दबाव है? कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का किसके ऊपर दबाव है? पहली बार मुद्दे पे रहते हैं ना, नजीब आप मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। 370 पे बात कर रहे हैं, वक्त कैसे नहीं जाया कर सकते? एक मिनट, नजीफा एक मिनट, का किसके ठीक ऊपर है, आप दबाव है? मुद्दे से भटक रहे हैं, हम 370 की बात कर रहे हैं, हम मुद्दे से मुद्दे की बात भटक कर रहे हैं। इससे इतर नहीं, सभी ये मुद्दे पे हम बाद में से चर्चा कर मुद्दा लेंगे। बहुत अहम है। हाँ। और हर व्यक्ति को इसकी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जो क्योंकि आज विरोधी देश हैं, वो पहली इस बार तरीके से अपने विरोध कर आप रहे हैं जैसे कोई हमने जम्मू कश्मीर आजादी के पाकिस्तान बाद को दे दिया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे मुल्क में हमने हमारे पावर और मजबूत करे हैं कश्मीर के अंदर। बिल्कुल सुमित्रा जी, सुमित्रा मजबूत करने, वहाँ की जनता के मजबूत करने, दूसरों के मजबूत करने, वहाँ की जनता को फायदा होगा। सुमित्रा जी, वहाँ की जनता को मिटा रहा होगा, इसे कैसे नहीं समझ के अंदर बेरोजगारी मिटा नहीं पा रहे। पसंद है वहाँ, लोग चाहते हैं, पैसे लोग से जनता काम चाहते हैं, करवा रहे हैं। जनता चाहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए एक मिनट सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी बात सुनिए, ठीक है ठीक है, कानून के लिए वो होगा ना। आज जो फैसला लिया गया है उन्हीं के पैर मजबूत होंगे। सुमित्रा जी, आपको नहीं लगता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चा होती है, उनसे बात होती है, उनको विश्वास में लिया जाता है, उनको तो सुमित्रा कैद जी, कर उनसे रखा है चर्चा होती है। कौन निकलेगा वहां से? कौन है? धारा 144 राजस्थान में लग जाती है। धारा 144 राजस्थान में लग जाती है। धारा 144 बिल्कुल एक मिनट, कोई पहली नहीं हुई है। खुशहाली के लिए ये कर ये तो रहे हैं। अब हो रही है। केवल 4 मोदी जी के सपोर्ट में। पहले ठीक तो है, कहाँ हो रही थी? जनता से तो पूछो, पहले मेरे को केवल 4 परिवारों को छोड़ के अगर वो पूरा रहती जम्मू से नहीं जाती तो भी कश्मीर किसान से जेल में। भारतीय जनता सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, जनता, पूरी जनता में गाड़े बजा रही है सुमित्रा जी। चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। पूरी जनता में गाड़े बजा रही है। केवल आप लाल झंडे वालों को छोड़ के पूरी जनता को यहाँ के एक सरकार के लोग जो हैं वो हो रहे हैं, चर्चा नहीं नहीं कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ किसी की कोई जाए। बात नहीं सुन अरे पाएंगे। क्यों नहीं आएगा? सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी बात सुनिए पहले आप। सुमित्रा जी, वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर हम सोचे तो अंतर्राष्ट्रीय मेजर स्तर मंडी के पर क्षेत्र पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बैकफुट पर आ गए और ट्रंप से मदद मांग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से पूछते हैं खुद के देश की जनता जानती है आपका चरित्र, देश की कब चाहेंगे कि ऐसा बात करिए आप लोग देश की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा? बिल्कुल आज भी वहाँ का नौजवान सड़क पर पत्थर लेके क्यों खड़ा है? बिल्कुल सही है साहब, और यही बात है कि जो नौजवान भटके हुए हैं, उन्हें रास्ते पे लाने की कोशिश है, उनकी बारिश बनाने की कोशिश है, और अगर ये लागू हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन इसे समझना नहीं चाहता जो कोई। लोग 50 साल से 70 साल मुद्दे से याद आते हैं। वहाँ पर अपनी जागीर समझ करके उस पर राज कर रहे थे, उनसे ये पूछा भाई, जाए कि आप वहाँ के जाकर उनकी नौजवानों ने जागीर तरक्की अपनी क्यों नहीं बना लो, करी? किसने मना वहाँ की किया? बच्चियां क्यों चाहिए परेशान आप। है? नजीफा, वहाँ की आपको लड़कियों एक के मिनट, हकूक क्यों नहीं दिए जाते उनको? बिल्कुल सही साहब, एक मिनट उनकी शादी होने देती आप दो यहाँ के बाद रोकना में। चाहेंगे, आप एक मिनट रोकना चाहेंगे। किसका नजीफा एक मिनट, इसका जवाब दे दीजिए, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है नजीफा, कहाँ दिक्कत है? माइनॉरिटी क्षेत्र को केंद्र शासित बोलूं क्यों ऐसा हो रहा है? भाई पाकिस्तान का कौन क्यों कौन भूल कर रहा जाएंगे है? पाकिस्तान कौन का? कर रहा है पाकिस्तान का? खाएंगे हिंदुस्तान का कौन और कर रहा है भूल जाएंगे पाकिस्तान पाकिस्तान का। कौन कर रहा है? कहाँ का है? आपको जरा बताइए, या फिर राजीव गांधी को बताइए। कश्मीरी पंडित हमारे साथ गवर्नमेंट हैं, ऑफ जो इंडिया खेल रहे ने हैं, श्रीलंका परिवार भेजा हैं, है। आप उनकी बात वो नहीं सुनना पैसा चाहते। गया कहाँ? नहीं, वो क्यों नहीं खाया वो पैसा? सुमित्रा जी, उनकी बताइए बात आप भी लोग सुननी ने। पड़ेगी। पहली सुमित्रा जी, उनकी बार बात भी पैसा। सुननी पड़ेगी। एक मिनट, देखिए पहली हाँ। बार इस देश में मुफ्ती गवर्नमेंट मोहम्मद ने सईद कितना दे दिया? एक मिनट, मिथिलेश जी बात पूरी कीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। वो पूरा विदेशों में जाके मकान खरीदे। देखिए मुफ्ती वहाँ मोहम्मद जाके सईद दिया। देश के पहले बार गृह मंत्री बने, उसके बाद इस कश्मीर समस्या को बहुत विकट रूप दे दिया गया। उन्होंने कंधार कांड कराया और यही महबूबा जी, इन्होंने ही ये सारा कांड कराया। उसके बाद आज कश्मीर इस हालात में पहुंच गया कि धारा 370 इसलिए अडवाणी जी गए थे छोड़ने कंधार उस में समय की छोड़ने स्थिति के है, लिए, लेकिन मुफ्ती समझ आई मोहम्मद ना सईद बात? अरे बात इन्होंने स्थितियों को अडवाणी जी खराब के भी किया। आज की बात करते हैं। फैसले आज से जिन्होंने आपका न्याय मतलब हमारी माफी बात होगा। उठाया, इन्होंने तो आप अडवाणी जी एक से दूसरे सरकार से का करके बहुत कश्मीर में इस झेला फैसले है, को बहुत कुछ देखा है। हम आज गलत की बात ठहराने की करते हैं। कोशिश ना करें, जी, इसको देखिए राष्ट्रीय मैडम, में लें इस फैसले को। एक
पॉलिटिकल अगर लेवल पे लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पर्सनल राइट्स मैटर का मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा फैसला है। बड़ी बात यह है कि 70 सालों तक जो नहीं हुआ वो आज हुआ, पूरा हिंदुस्तान इसका स्वागत करता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है प्रक्रिया सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि वहां के लोगों से पूछा नहीं गया है और इस तरह से फैसला सुना दिया गया। लेकिन इतने साल तक जब कुछ नहीं हो रहा था तब भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। वहां के युवाओं का भविष्य किस तरह से सड़कों पर आ गया है कि पैसे ले लेके पत्थर फेंक रहे, ये भविष्य है। जबकि हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहां के लोग बोलते हैं कि क्या आप भारत से आए हैं, जैसे कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। ये सब जो तस्वीर है अगर इसे बदलने की कोशिश की जा रही है, देश हित में अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो सबको स्वागत करना चाहिए इसका। और कम से कम कुछ साल इंतजार करिए और निश्चित तौर पर तस्वीर बदलेगी जम्मू कश्मीर की।